दोस्तों, एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ सिर्फ 52 कार्ड्स मौजूद है, लेकिन ये कोई आम कार्ड्स नहीं बल्कि जादुई शक्तियों से भरे हुए हैं। अगर कोई इन कार्ड्स का मालिक बन जाए तो उसे मिलती है असीम मैजिकल पावर्स और इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े लोग इन कार्ड्स के पीछे पागल है और इन्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हीं हालातों के बीच एक आम नाइट आता है और एक छोटे बच्चे के माँ बाप को बेरहमी से मार डालता है, उसका पूरा घर तबाह कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या वो बच्चा कभी खुद किसी कार्ड का मालिक बन पाएगा और क्या वो अपने माता पिता की मौत का बदला ले पाएगा। तो चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है फिन से, जो एक नॉर्मल लड़का होता है। फिन एक चप्पल चोर किस्म का बच्चा है जो अमीरों की चीजें उड़ा लेता है। उसके हाथ की सफाई इतनी तेज है कि किसी का वॉलेट हो या गोल्ड की घड़ी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। लेकिन मुसीबत तब आती है जब फिन को पता चलता है कि जिस अनाथालय ने उसे पाला अब वो कंगाली से जूझ रहा है। वहाँ बच्चों के लिए खाना तक नहीं बचा और अगर हालात ऐसे ही रहे तो सभी बच्चे बेघर हो जाएंगे और ये सब फिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो ठान लेता है कि उसे कुछ करना ही होगा। वो अपने चोरी किए गए सामान को बेचने के लिए एक डीलर के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे झटका लगता है क्योंकि डीलर बताता है कि उसके सारे चोरी किए गए आइटम्स नकली और बेकार हैं। अब फिन हैरान रह जाता है और वो हताश होकर वो अपनी प्रीमियम टी शर्ट निकाल लेता है, लेकिन डीलर इम्प्रेस नहीं होता। तभी उसकी जेब से एक अजीब कार्ड गिरता है। बच्चे देख, अगर ये कार्ड असली हुआ तो इसकी कीमत मिलियंस में होगी। ये सुनकर फिन कार्ड बेचने से मना कर देता है। डीलर को लगता है कि बाकी सब नकली था तो ये भी नकली होगा और वो फिन को बाहर निकाल देता है। फिन के पास था 2 ऑफ स्पेड्स का कार्ड। उसे ये नहीं पता था कि इस कार्ड को इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये कार्ड उसके लिए लकी साबित हो रहा था। उसी दिन फिन एक कैसीनो पहुंचता है। वहाँ वो लगातार गेम्स जीतने लगता है, मानो किस्मत उस पर मेहरबान हो। लेकिन फिर किस्मत पलटती है क्योंकि उसके सामने आता है एक आदमी जिसका नाम होता है जॉन। जॉन के पास भी एक कार्ड होता है। वो ताली बजाते ही एक ऐसा कार्ड चुनता है जो फिन के कार्ड से थोड़ा बेहतर साबित होता है और बेचारा फिन लगातार हारता जाता है। इसी बीच जॉन स्लॉट मशीन में अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट जीतता है। ये देखकर कैसीनो मैनेजर उसे वीआईपी रूम में बुलाता है ताकि ड्रिंक के साथ सेलिब्रेट किया जा सके। बेचारे जॉन को ये नहीं पता था कि ये वीआईपी रूम असल में एक वेयर हाउस है जहाँ जाल बिछाया गया है। इसके बाद कैसीनो बॉस उस पर शक करता है कि जॉन ने गेम में चीटिंग की है, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जॉन की तलाशी करे। लेकिन तभी जॉन ताली बजाता है और अपने कार्ड की शक्ति से बॉडीगार्ड के दोनों जूते को एक दूसरे से जोड़ देता है और दोस्तों बॉडीगार्ड खिड़की से सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखकर कैसीनो बॉस अपना दूसरा आदमी बॉबी को भेजता है। तभी हमें पता चलता है कि बॉबी भी एक कार्ड होल्डर है और उसके पास भी अपनी मैजिक पावर है। इसके बाद बॉस बॉबी से आईडी कार्ड मांगता है, लेकिन तभी बॉबी अचानक कैसीनो बॉस का हाथ पकड़ लेता है और पल भर में उसका हाथ छोटे छोटे कंचों में बदल जाता है। असल में दोस्तों ये बॉबी की सुपर पावर होती है। वो जिस भी चीज को छू ले वो चीज कंचों में बदल जाती है। और ये देखकर दूसरा बॉडीगार्ड गन निकालने ही वाला होता है, तभी बॉबी उसकी खोपड़ी को भी कंचों में बदल देता है और ये नजारा देख सभी सहम जाते हैं। इसी बीच बॉबी जॉन को कहता है, तुम्हारे पास जो कार्ड है वो 10वां कार्ड है। इसे कहते हैं अनलकी पोकर। यह कार्ड गुड लक भी लाता है और बैड लक भी। इसका मतलब है कि तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सुनकर जॉन डर जाता है और घबराहट में अपना कार्ड निकालकर बॉबी को देने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एक लड़का क्रिस। उसके हाथ में वेपन होता है और उसके इरादे से साफ पता चलता है कि वो भी कार्ड के पीछे आया है। अब जैसे ही क्रिस फायर करता है बॉबी बिजली की तरह तेजी से बच जाता है और तुरंत उसकी गन को छूकर कंचों में बदल देता है। इसके बाद बॉबी क्रिस के सिर पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन क्रिस आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और यही हमें पता चलता है कि क्रिस भी एक कार्ड होल्डर है। असल में दोस्तों उसके पास होते हैं 5 ऑफ हार्ट्स जो उसे देता है अमरता की शक्ति यानी इमॉर्टैलिटी और वो कभी मर नहीं सकता। अब शुरू होती है उनकी असली लड़ाई। बॉबी जिस भी चीज को छूता है वो कंचों में बदल जाती है और फिर उन्हीं कंचों को गोली की तरह इस्तेमाल करके क्रिस पर बरसाता है, लेकिन क्रिस हर मार्बल को चकमा दे देता है और ये देखकर फिन हैरान रह जाता है। मौका पाते ही वो बॉबी के पास से उसका कार्ड चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और दोस्तों वो ये सब अपने अनाथालय को बचाने के लिए कर रहा था। फिर नीचे जाकर एक कार्ड चुराता है और वहाँ से बाहर भाग निकलता है। अब जैसे ही बॉबी को भनक लगती है कि उसका कार्ड चोरी हो गया है, वो क्रिस से लड़ाई रोककर सीधा फिन के पीछे दौड़ पड़ता है। इसके बाद दोस्तों शहर की सड़कों पर शुरू होती है खतरनाक कार चेज। बॉबी अपने कंचों से लगातार फिन की गाड़ी पर हमला करता है। तभी अचानक क्रिस भी अपनी कार लेकर आता है
और दोनों की गाड़ियों को जोर से टक्कर मार देता है। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है और तीनों की गाड़ियाँ पलट जाती है, जगह जगह आग लग जाती है और सब बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मुझे बॉबी का कार्ड दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन तभी दोस्तों अचानक एक कंचा क्रिस के सर पर लगता है और ये अटैक बॉबी का था। अब फिन ये सब देखकर सोचता है कि उसके पास भी एक कार्ड है तो उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो तुरंत अपना 2 ऑफ स्पेड्स कार्ड निकालता है और उससे एक वेपन समन करता है, फिर सीधे बॉबी पर फायर कर देता है। तभी गोली लगने से बॉबी घायल होकर गिर जाता है और उसकी कंचों वाली शक्ति अब खत्म हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सिर फटने के बावजूद भी क्रिस अभी भी जिंदा होता है। पर तभी दोस्तों हमें सच्चाई पता चलती है कि 5 ऑफ हार्ट्स उसे अमरता देती है, जो कि वो कभी भी नहीं मर सकता। हे अभी भी वक्त है, अपना कार्ड मुझे दे दो वरना तेरे लिए हालत बहुत खराब हो जाएंगे। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ एक तेज स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। उस कार से अजीब सी बेलें निकलती है जो सीधा फिन पर वार करती है और फिन उन बेलों से घायल होकर बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक शानदार कमरे में पाता है। उसके सामने चाय रखी होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका 2 ऑफ स्पेड्स कार्ड चोरी हो चुका है। वहीं उसके सामने खड़ा होता है एक बटलर जिसका नाम होता है बर्नर। वो बताता है कि जब तक फिन बेहोश पड़ा था उसने फिन की पूरी जांच पड़ताल करवाई और उसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली है। वो दोस्तों उसे बताता है कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। वैसे तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड रही है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और कितनी रही है वो भी। खैर यार तुम मेरे सब्सक्राइबर्स हो, इतना तो पूछ ही सकता हूँ। अब मजाक छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही फिन कुछ बोलने वाला था दरवाजा खुलता है और अंदर आता है क्रिस। क्रिस फिन का कार्ड दिखाता है। फिन उसे छीनने ही वाला था तभी क्रिस उसके मुंह में बंदूक रख देता है। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो यहीं उड़ा दूंगा। अब बेचारे फिन की फट जाती है और वो चुपचाप पीछे हट जाता है। इधर बटलर अब सीधे मुद्दे पर आता है और वो चाहता है कि फिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन पिनोसे से जुड़ जाए। तभी दोस्तों हमें पिनोसे के बारे में पता चलता है। असल में इनका मिशन है दुनिया भर में बिखेरे हुए 52 कार्ड्स को इकट्ठा करना। इनके मेन लीडर का नाम होता है जूलियस, जो कि 4 देशों का राजा है। वही जूलियस चाहता है कि ये कार्ड्स गलत हाथों में न जाए, क्योंकि अगर ये शक्तियाँ क्रिमिनल्स के पास पहुंच गई तो शहर में तबाही मच जाएगी। और दोस्तों सुनने में यह मजेदार लगेगा कि ये लोग अपनी असली पहचान छुपाने के लिए लग्जरी विंटेज कार बेचने वाली कंपनी चलाते हैं। मतलब सामने से तो लगते हैं कार डीलर, लेकिन अंदर ही अंदर ये होते हैं कार्ड हंटर्स। इसके बाद हमें पता चलता है कंपनी का सेल्स संभालता है क्रिस और सिक्योरिटी मैनेज करती है एक लड़की। ऑनलाइन सेल्स देखता है विजय और बाकी सारे इम्पोर्टेंट काम बटलर के हाथों में होता है। आगे हम देखते हैं कि मीटिंग टेबल पर पड़ी एक साधारण मैगजीन के पीछे असल में छुपा होता है पूरा हथियारों का जखीरा। अब फिन ये सब सुनकर बोलता है, भाई मुझे ये तुम्हारी बैटमैन वाली आई एम जस्टिस वाली बातें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सब सुनकर बटलर सोचता है कि अब इसे प्रेशर डालना होगा। याद है बच्चे, कल रात जिस लाल बाल वाले आदमी ने तुम पर हमला किया था उसका नाम है बॉबी बॉल्स और वो कंडक्ट फैमिली नाम की माफिया फैमिली के लिए काम करता है। उनका धंधा ही है लोगों का कार्ड्स छीनना। उनकी पहुंच इतनी ऊपर है कि सरकार और पुलिस तक उनके इशारों पर चलती है। तो बेटा अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो वो लोग तुम्हें ढूंढकर तुम्हारा कार्ड्स छीन लेंगे और अगर तुम हमारी टीम में शामिल हो गए तो तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। अब दोस्तों फिर ये सब सुनकर सोचता है कि अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं अपने अनाथालय को बचा लूंगा और यही सब सोचकर वो पिनोसे ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद बटलर उसकी ईमानदारी देखकर उसका 2 ऑफ स्पेड्स कार्ड वापस कर देता है और क्रिस को आदेश देता है कि इस पर नजर रखे। अब इसके बाद क्रिस फिन को लेकर जाता है कपड़े की दुकान पर। देखो अब तुम हमारी कॉर्पोरेशन में ज्वाइन करने वाले हो तो एक बढ़िया सूट चुन लो। अब सूट ट्राई करते समय फिन क्रिस से पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, फिर तुम कैसे जिंदा हो गए? मेरी तो समझ से बाहर है ये सब। अरे ये सब मेरे कार्ड्स की पावर है। मेरे पास है 5 ऑफ हार्ट्स जो मुझे इमोर्टल बनाता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। जब भी मुझे फिजिकल डैमेज होता है मेरा कार्ड्स उसे रिकवर करता है, पर मेरी कैलोरीज खाकर। मतलब कि मुझे हमेशा बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता है। इधर रेस्टोरेंट में क्रिस एक लड़की के साथ बैठा होता है और फिन पास वाली टेबल पर। तभी एक वेटर गलती से आइसक्रीम गिरा देता है और गुस्से में कस्टमर वेटर को धक्का देकर मारने ही वाला होता है कि फिन बीच में आ जाता है। भाई आराम से यार, गलती से गिर गई, पर तू इतने से के लिए उसकी जान लेगा क्या? लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि कस्टमर गुस्से में फिन को ही मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और घुमाकर उसे नीचे पटक देता है। इस तरह वो दोनों मिलकर वेटर को पिटने से बचा लेते हैं।
अगली सुबह क्रिस फिन के घर पहुंचता है ताकि उसे उसके नए काम पर ले जा सके। कार के अंदर बैठते ही फिन नोटिस करता है कि गाड़ी में एक अजीब सा परफ्यूम फैला हुआ है और तभी उसकी नजर एक इयररिंग पे पड़ती है। अब फिन तुरंत समझ जाता है कि ये वही लड़की की चीजें होंगी जो कल रात क्रिस के साथ थी। अब आगे हम देखते हैं कि टीम को एक नया मिशन मिलता है, इन्हें एक गाड़ी का पीछा करना होगा। अब क्रिस बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस की 2 गाड़ियों के बीच से स्पीड में कार निकाल लेता है। तभी पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये कोई आम मिशन नहीं है, इसलिए वो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और यहीं पर क्रिस अपना कार्ड इस्तेमाल करता है और ये देखकर फिन भी पहली बार अपने कार्ड की पावर एक्टिवेट करके अपना हथियार निकालता है। लेकिन जैसे ही फिन टायर शूट करने वाला होता है, अचानक उस गाड़ी से एक हल्क जैसा आदमी निकलकर इनकी कार पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी दोस्तों फिन पहचान लेता है कि ये वही वेटर था जिसकी कल इन्होंने जान बचाई थी और अब उन्हें पता चलता है कि इसके पास भी एक कार्ड है। इसके बाद फिन तुरंत फायर करता है, लेकिन गोलियां धातु से टकराकर पिचक जाती है, यानी उसकी बॉडी स्टील जैसी हार्ड हो चुकी होती है। इसके बाद क्रिस तुरंत कार का ब्रेक मारता है जिससे वेटर दूर जाकर गिरता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे एक खरोच तक नहीं आती। तभी वहाँ वेंडी पहुँचती है और वो वेटर की गाड़ी को संभाल लेती है। उधर फिन लगातार अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसे लगने लगता है कि उसकी पावर बेकार है, लेकिन वेटर गुस्से में फिन पर चढ़ने ही वाला होता है। तभी क्रिस कार घुमाकर फिन को अपने साथ खींच लेता है। अब ये देखकर वेटर और भड़क जाता है। वो कार की विंडशील्ड तोड़कर क्रिस का गला पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है। तभी क्रिस की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और कार सीधा पानी में जाकर गिरती है। तभी दोस्तों वेटर की पावर खत्म हो जाती है, लेकिन क्रिस पानी में फंस चुका होता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा जाम हो चुका है। अब फिन यहाँ पर घबरा जाता है और अपने पार्टनर को बचाने के लिए अपने हथियार से 4 शॉट्स विंडो पर फायर करता है और वहीं पर कांच टूटता है और क्रिस किसी तरह बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर मिशन सक्सेस हो जाता है। वेटर से उनका कार्ड भी मिल जाता है। वहीं वेंडी बाद में बटलर को रिपोर्ट देती है कि उस वेटर का असली नाम होता है रोबोट और उसे ये कार्ड सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही मिला था और पैसों की कमी के कारण उसने चोरी करना शुरू कर दिया था। उधर मिशन पूरा होने की खुशी में क्रिस फिन को नींबू पानी पिलाता है, लेकिन दूसरी ओर बटलर अपने मास्टर को रिपोर्ट देता है पर उसका मास्टर साफ कहता है अगर फिन ढंग से काम न करे तो उसे टीम से बाहर कर देना। अरे ऐसा नहीं है सर, वो बहुत ही बेहतर करेगा। इधर दूसरी तरफ वेंडी और क्रिस फिन को बताते हैं कि उसका कार्ड स्पिरिट ऑफ 2 असल में सबसे लो क्वालिटी का कार्ड है, इसलिए उसकी पावर भी सबसे वीक है। तभी दोस्तों हम 3 लोगों को देखते हैं, 2 लड़के और एक लड़की को जो आग की देवता से प्रार्थना कर रहे होते हैं और बदले में उन्हें एक नया कार्ड मिलता है। अगली सुबह फिन अपने नए सूट में बाहर निकलता है, खुश और कॉन्फिडेंट में, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने ही 2 लोग एक अमीर लड़के को अगवा कर रहे हैं। चल अपने बाप को कॉल कर और बोल कि हमसे माफी मांगे, साथ ही 1 करोड़ रुपए भी भेजे। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि वो लड़का शांत बैठा होता है। मुझे अपने डैड का नंबर नहीं पता। क्या पागल वागल तो नहीं है तू? लेकिन तभी दोस्तों अचानक प्रोटैगनिस्ट अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से उन पर हमला करता है और उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं और गाड़ी सीधा जाकर वाटर पंप से टकराती है। अब जब किडनैपर बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि उनका किडनैप किया हुआ लड़का गायब है। दरअसल फिन उसे पहले ही अपने साथ रेस्टोरेंट में ले आया था। सुनो पागल वागल हो क्या तुम? आज तो मैंने तुम्हारी जान बचा दी। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि वो लड़का लियो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, उल्टा वो कहता है तुम मेरे प्राइवेट लाइफ में दखल दे रहे हो। और ये सुनकर बेचारा फिन हैरान रह जाता है और दोनों की बहस शुरू हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस अमीर लड़के का नाम लियो है जो कि बहुत ही शांत लेकिन घमंडी नेचर का है। तभी किडनैपर वापस लौटते हैं और यहीं हमें सच्चाई पता चलती है। पहले उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक लियो के पिता ने उनके साथ डील तोड़ दी, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दुनिया का यही नियम है यार, ताकतवर आगे बढ़ जाते हैं और कमजोर बेचारे कुचले जाते हैं। क्या कर सकते हैं हम। तभी दोस्तों अचानक किडनैपर फिन पर अटैक करता है, लेकिन फिन दोनों को आसानी से हरा देता है। उधर लियो आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है, पर तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस दोनों भाइयों को चोरी के आरोप में पकड़ लेती है और लियो ऑफिसर का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता है। लेकिन अचानक ऑफिसर उसके हाथों में भी हथकड़ी डाल देती है। सुनो तुम पर भी इल्जाम है इलेक्ट्रिक स्कूटर चोरी करने का। और फिर ऑफिसर लियो और फिन दोनों को अपने साथ ले जाती है। जेल पहुँचने के बाद भी लियो और फिन की लड़ाई खत्म नहीं होती। बहुत हीरो बनने का शौक है ना तुझे, और बन हीरो। अबे घोंचू तेरे डैड के चक्कर में ही तो ये सब हो रहा है। दोस्तों फिन ये सब देखकर हैरान था कि गार्ड ने उसे रोका ही नहीं, तो मौका मिलते ही वो भी चुपके से लियो के पीछे बाहर निकल गया। इधर जब ऑफिसर वापस आती है तो दोनों कैदी गायब
होते हैं और वो कैप्टन यंग को रिपोर्ट देती है। सर, वो दोनों लड़के भाग गए। सुनो, अगर अपनी जान प्यारी है तो उनका पीछा करना बंद करो। दूसरी तरफ दोनों भाई एक सेल में बैठे सोच रहे थे कि उनका क्या होगा, लेकिन तभी उनकी पार्टनर निक्स पहुंचती है और आग की बरसात कर पूरे पुलिस स्टेशन को तहस नहस करके दोनों को छुड़ा लेती है। इसके बाद बाहर निकलने के बाद भी लियो का पीछा फिन नहीं छोड़ता। यार, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? लेकिन तभी फिन अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। अब लियो सोच ही रहा था कि फिन फिर से वापस आ जाता है और इस बार उसके हाथ में स्नैक्स होते हैं और साथ ही में वो माफी भी मांगता है कि उसने लियो के डैड के बारे में गलत कहा। अब इसके बाद दोनों बैठकर स्नैक्स खाते हैं और यहीं फिन अपनी कहानी सुनाता है कि वो कैसे अनाथालय में पला बढ़ा और उसे ये भी पता नहीं था कि उसके असली माँ बाप कौन है। पर ये सब सुनकर लियो कहता है, तो तू क्या मुझसे सिम्पथी चाहता है? दोस्तों, कितना हरामी है ये लियो, एक नंबर का लीचड़ है ये। थोड़ी देर बाद घर जाने का सवाल उठता है। अब लियो यहाँ पर सोचता है कि वो कैसे जाएगा, लेकिन फिन को सामने सबवे दिखता है। चलो मेट्रो में चलते हैं। तुमने कभी मेट्रो ट्राई किया है क्या? इसके बाद दोस्तों दोनों मेट्रो में चढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकती है सामने वही लुटेरे खड़े होते हैं। तभी निक्स अपनी 7 क्लब कार्ड पावर एक्टिवेट करती है और आग इतनी तेज हो जाती है कि पूरी मेट्रो जलने लग जाती है। सुन बे, अपने डैड को फोन कर। मैंने तुम्हारे दोस्तों को पहले ही बोला था कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे डैड को मेरी एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों ये सुनकर निक्स ताना मारती है, तो ठीक है, आज उन्हें अपनी बेटे की डेड बॉडी देखने को मिलेगी। दोस्तों, उसकी गर्मी से मेट्रो के शीशे तक पिघलने लग जाते हैं। इसके बाद हमें 3 रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने फिन और लियो को पकड़ रखा था, लेकिन फिन अपनी सीक्रेट चाबी से हथकड़ी खोल देता है और वही दोनों भाई उन्हें सेक्रीफाइस करने की प्लानिंग में थे, लेकिन तभी उनके बीच ही लड़ाई छिड़ जाती है। अब निक्स की आग इतनी ताकतवर थी कि गोलियां तक पिघल जाती है और आखिरकार उसकी फायर पावर से सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो फिन को पकड़ने ही वाली थी कि अचानक एक कार शीशा तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और निक्स के अटैक को रोक देती है। तभी हम देखते हैं कि कार से क्रिस बाहर आता है और उसके हाथ में एक सूटकेस होता है और उसमें करोड़ों रुपए होते हैं जो लियो ने मंगवाए थे। तभी दोस्तों लियो बैग खोलता है और यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में दोस्तों हमें पता चलता है कि वो भी एक कार्ड होल्डर है और उसके पास होता है 7 ऑफ डायमंड्स, जो हाई रैंकिंग कार्ड है और इसकी पावर का नाम है नेवर नो डॉलर, जिससे वो आसपास के कैश को किसी भी हथियार में बदल सकता है। लियो पैसों से सीधे एक बजूका समन करता है और एक ही ब्लास्ट में निक्स और उसके भाई को खत्म कर देता है। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ नोट उड़ने लग जाते हैं और फिर लियो निक्स का कार्ड अपने पास रख लेता है। लेकिन असली झटका क्रिस और फिन दोनों को तब लगता है जब पता चलता है कि लियो असल में उसके ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है और प्रेसिडेंट का बेटा भी। और वो दोनों को डांटते हुए कहता है, अबे सुनो बे घोंचुओ, तुम्हारी रिपोर्ट कुछ खास नहीं आती, हर वक्त हीरो बनने की कोशिश करते रहते हो। आगे हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं। वो अपनी सेंसी को लड़ते देखती है और अचानक अपने पूर्वजों के कार्ड की ओर देखती है। कार्ड छूते ही उसे अजीब पावर महसूस होती है, लेकिन तभी समुराय आकर कार्ड उसे छीन लेता है। लड़की अपनी ट्रेनिंग में मेहनत करती है और उसके सेंसी का कहना होता है कि इंसान को मेहनत पर जीना चाहिए, कार्ड्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों असल में ये सब एक सपना होता है और ये बच्ची वेंडी होती है जिसकी अभी अभी नींद खुलती है और वो बेचारी ऑफिस के लिए लेट हो गई होती है। रास्ते में कभी वो लोगों से टकराती है और गाड़ियों से टकराते टकराते बच जाती है। कभी कभी उसका जूता निकल जाता है और आखिरकार उसकी बस भी छूट जाती है, पर किसी तरह वो ऑफिस पहुंच जाती है जहां विजय उसे टाइम दिखाकर कहता है, हे तुम लेट हो। वहीं दूसरी तरफ क्रिस पूरी तरह से शॉक में खड़ा रह जाता है। अब क्रिस को महसूस होता है कि फिन तो उससे कई बेहतर सेल्स पर्सन है, क्योंकि फिन लोगों से बार्गेनिंग में माहिर है और हाल ही में उसने एक बड़ी IT कंपनी एप्पल लिंक के CEO से भी डील की थी और उसी CEO ने उसे अपना खास कार्ड दिया था। ये सुनकर क्रिस सबके सामने मान जाता है, गलती मेरी थी, असली काम तो तुमने किया। असल में तुमने मुझे तो बस साफ सफाई और लड़कियों को पटाना सिखाया था। अब सब यहाँ पर खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार इन लोगों ने अपनी कार बेच दी और इसी बीच ये सब रेस्टोरेंट जाकर पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान सब वेंडी की तारीफ करते हैं कि वो कितनी मेहनती है। याद रखना, अगर वेंडी अपनी समुराई ब्लेड के साथ है तो उससे दूरी बनाए रखना। अब रात को क्रिस और फिन वेंडी को घर छोड़ते हैं
तभी हमें पता चलता है कि उसके डैड ही उसके सेंसी थे कि कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना है जब बहुत ही जरूरत हो। अगली सुबह वेंडी की आंखें खुलती है। पता चलता है कि उसने ज्यादा पी रखी थी और अब ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुकी है। जैसे तैसे भागते हुए आखिरकार वो बस पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और उसी वक्त कुछ गुंडे एक बैंक को कब्जे में ले लेते हैं। वो सभी कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं, पर तभी क्रिस वहाँ पर पहुँचता है और गुंडों की छक्के छुड़ा देता है। तभी दो लोग भागने की कोशिश करते हैं पर उन पर गोली चलती है। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि क्रिस सामने आकर वो गोलियां खुद खा लेता है और बाकी टीम को बैंक की लोकेशन बता देता है। वहीं दूसरी तरफ वेंडी भी विजय के साथ वहां जाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ फिन एक कस्टमर को टेस्ट ड्राइव करा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर क्रिस पर पड़ती है जो एक गाड़ी में जा रहा था। तभी फिन बहाना बनाता है कि उसे इमरजेंसी वॉशरूम जाना है और वह गाड़ी का पीछा करता है, पर उसकी गाड़ी सीधा जाकर वाटर पंप से टकरा जाती है और तभी वहाँ पर काफी सारी टहनियाँ आती है जो कि यह विजय करता है। अब जैसे ही गुंडे भागने लगते हैं, वेंडी अपनी सिप पावर का इस्तेमाल करती है और सबकी बैंड बजा देती है। लेकिन तभी सामने आता है एजेंट एक्स, जिसके पास 4 ऑफ हार्ट्स कार्ड होता है और उसकी खास पावर होती है अपने कई सारे क्लोन बनाना। अब क्लोन्स को देखकर विजय घबरा जाता है, पर वेंडी शांत रहती है और अपने पिता की सिखाई ट्रेनिंग को याद करती है और एक ही अटैक में सारे क्लोन्स को खत्म कर देती है। तभी दोस्तों उसकी आंखें चेंज हो जाती है और अटैक और भी ज्यादा बेरहम हो जाता है। इसके बाद विजय तुरंत फिन और क्रिस को मैसेज करता है। अब क्रिस बताता है कि वेंडी के पास एस ऑफ स्पेड्स है और उसकी पावर है लव एंड पीस, लेकिन जब वो अटैक करती है तो बेकाबू होकर सामने आने वाले को तबाह कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एजेंट एक्स वेंडी का ये रूप देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता है और तभी एक हेलीकॉप्टर से बड़ा सा सेफ केस वेंडी पर गिरता है और लियो बताता है कि ये सेफ केस बड़े बड़े बैंक्स में यूज होता है, शायद वेंडी इससे बाहर न निकल पाए। लेकिन दोस्तों वेंडी पल भर में ही उस केस को तोड़कर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती है और हेलीकॉप्टर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और तभी वहां से पायलट और लियो गिरते हैं, पर उन्हें विजय बचा लेता है। वो लगातार क्रिस पर वार करती है। क्रिस उसकी ब्लेड पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, फिर फिन दूर से नॉन स्टॉप गोली चलाता है और वेंडी की ब्लेड हाथ से गिर जाती है। अब पावर खत्म होने से पहले वेंडी स्माइल करते हुए कहती है, अगली बार जब मिलूंगी तो और मजे करूंगी, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हमें वेंडी का पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बचपन में वो अपने डैड की सेवा करती है। बेटा, वही रास्ता चुनना जो तुम्हारे लिए सही हो। नहीं, मैं वही रास्ता चुनूंगी जो आपने चुना था। और दोस्तों वो अपने पिता से लिपटकर रोने लगती है। अगली सुबह फिन ऑफिस में आता है और देखता है कि पूरा ऑफिस चमचमा रहा है। ये सफाई मैंने नहीं की, ये वेंडी ने की है क्या? इसके बाद वेंडी नाश्ता भी लाती है, लेकिन उसका सैंडविच सबको बिल्कुल बेकार लगता है। उधर हमें पता चलता है कि बैंक पर हमला करने वाला एजेंट एक्स असल में क्लिनिक फैमिली का जॉन डोई है। इससे कैप्टन फिर से परेशान हो जाता है। इसी बीच ऑफिसर बैंक पहुंचती है सीसीटीवी फुटेज देखने। अब सभी लड़कियां क्रिस की तारीफ कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम है और उसने सबकी जान बचाई। अब तो उसकी तस्वीर कैमरे में भी है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो पिनकोई ऑटोमोबाइल की कर्मचारी है। दोस्तों वो ये भी नोटिस करती है कि उसकी पोस्ट अचानक इंटरनेट से डिलीट हो गई है। मुझे शक है कि क्यों पिनोकिया ऑटोमोबाइल के सारे कर्मचारियों के केस अचानक बंद हो जाते हैं। अब दोस्तों इससे बाकी अफसरों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब जानते हैं कि कंपनी के पास बहुत पैसा और ताकत है। लेकिन इस लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी है और वो ठान लेती है कि अब वो खुद पिनोकिया ऑटोमोबाइल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। आगे हम देखते हैं कि एक ऑफिसर एजेंट एस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन को बुलाता है। अरे सुनो, इसको ले जाओ। लेकिन जैसे ही अंदर देखता है तो वो चौंक जाता है। अरे यार, अपने कैप्टन को बुलाओ, ये कौन बच्ची आ गई यहाँ? तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि वो लड़की भी एक ऑफिसर है और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, तुम टेंशन मत लो, कानून तुम्हारे सपोर्ट के लिए ही बना है, पुलिस हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। अब जॉन इसकी ईमानदारी देखकर मान जाता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ से सेफली निकाल पाई तो मैं अपनी कंट लाइफ फैमिली के सारे राज तुम्हें बता दूंगा। ऑफिसर उसे भरोसा दिलाती है और सेफ्टी का प्रॉमिस भी करती है। पिनोसिया कंपनी का क्या मामला है? तुम ये बात सीधे अपने कैप्टन से क्यों नहीं पूछ लेती? इधर हम पुलिस कैप्टन को देखते हैं जो
पिनोसिया कंपनी के मास्टर से बात कर रहा है। मास्टर उसको थैंक्स करता है कि अब तक उसने सारे केस बंद रखे हुए हैं, लेकिन कैप्टन भी तंग आ चुका होता है और वो पूछता है आखिर माजरा क्या है, तुम मुझसे सारे केस क्यों बंद कराते हो? इसका जवाब मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम स्मोकिंग छोड़ दोगे। उधर दूसरी तरफ ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन को और गहराई में ले जाती है और उसे पता चलता है कि उनकी शिफ्ट रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह 7 बजे तक चलती है और क्लोनिक फैमिली के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं मिला। ऊपर से कोई खास स्पीशियस एक्टिविटी भी सामने नहीं आई, लेकिन ऑफिसर को चुल मची हुई थी। उसे यकीन था कि कुछ तो है, इसलिए उसने ठान लिया कि वो और गहराई तक जाएगी। अब तभी सीन शिफ्ट होता है एक चैरिटी पार्टी में। यहाँ कैप्टन की मुलाकात बॉबी से होती है। वो बॉबी को चिढ़ाते हुए कहता है अरे सुनो, तुम्हारे ऊपर ये काम ज्यादा सूट करता है, और सुनो जिसने तुम्हारी हालत ऐसी की है वो कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं बल्कि सिर्फ एक बच्चा है। तुम्हारा फ्यूचर मुझे तो अंधकार में ही दिख रहा है। ये सुनकर बॉबी आग बबूला हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे कंट्रोल कर लेता है। तभी कैप्टन चारों ओर नजर डालता है तो देखता है कि बड़े बड़े अमीर लोग, म्यूजिशियंस और मिलिट्री ऑफिसर तक इस पार्टी में मौजूद है। और तभी यहाँ एंट्री होती है फैमिली के मेन लीडर बेन कार्डलाइक की। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। बेन कार्डलाइक और पुलिस कैप्टन बचपन के दोस्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिन को फील होता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, और जैसे ही वो चेक करने आगे बढ़ता है अचानक वही ऑफिसर उसे पकड़ लेती है और सीधा स्टेशन ले जाती है। अब इधर पार्टी में बेन कार्डलाइक अनाउंस करता है कि ये चैरिटी इवेंट उन बच्चों के लिए है जिनके पास घर नहीं है और न ही कोई सहारा। फिर वो भीड़ के सामने अपनी फैमिली के उस मेंबर को बुलाता है जिसने उन्हें धोखा दिया था, और ये और कोई नहीं बल्कि जॉन निकलता है। जॉन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था क्योंकि उसने अपना कार्ड खो दिया था और उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली अब कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर सोचती है कि वो फिन को जेल लेकर जाएगी और उससे पूछताछ करेगी, लेकिन तभी अचानक एक स्कूल बस उसकी कार को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो बस हवा में उछलकर सीधे उनकी गाड़ी पर गिरने वाली थी। तभी ऑफिसर झटपट फिन की हथकड़ियां खोल देती है और दोनों बाहर कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। इधर बेन कार्डलाइक गुस्से में अपने ही फैमिली मेंबर को अपनी कार्ड पावर से मिटा देता है। दूसरी तरफ फिन दूर से एक रहस्यमयी फीमेल मैजिशियन को अपनी ओर आते देखता है और वो तुरंत अपना कार्ड एक्टिवेट करता है। ये आखिर है क्या चीज? तभी मैजिशियन अपनी पावर से ऑफिसर का गला कस लेती है और फिन की वेपन को उसके ही मुंह की तरफ मोड़ देती है। अब फिन यहाँ पर घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी मैजिशियन रुक जाती है और ऑफिसर को छोड़ते हुए कहती है आइंदा हमारी फैमिली के बीच दखल अंदाजी मत करना, और तुम भी सुनो, अगली बार मेरी तरफ कोई वेपन पॉइंट मत करना। इतना कहकर वो दोनों को वार्निंग देकर वहाँ से गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन अपने पुराने दोस्त बेन कार्डलाइक से मिलता है। काफी टाइम पहले किंग जूलियस के पास जो कार्ड थे वो तुम्हारी फैमिली ने मिलकर चोरी कर लिए थे, है ना? उसी वजह से आजकल इतने सारे क्रिमिनल्स इन कार्ड्स के साथ घूम रहे हैं। दूसरा मास्टर तो मुझे बता ही नहीं रहा, इसलिए सोचा तुमसे ही पूछ लूं। तभी बेन कैप्टन को एक नाम बताता है, एक्स ब्लैंड, और साथ ही वार्निंग देता है अगर तुम नहीं चाहते कि फोरलैंड आग की लपेटों में जले तो मास्टर पर भरोसा मत करना। हो सकता है अगला अटैक उसी की तरफ से तुम्हारे ऊपर हो। और ये सुनकर कैप्टन उलझन में पड़ जाता है। उधर वो लड़की पागल हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया। फिर उससे कहता है मैंने तो पहले ही कहा था हमसे दूर रहो। यार मैं दूर रहना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी ने मुझे रोक लिया। लेकिन तभी वो देखती है कि प्रोटैगनिस्ट उसे हथकड़ी में जकड़ कर चला गया है और चाबी थोड़ी दूरी पर रख दी है। अगली सुबह फिर नोटिस करता है कि अभी भी पुलिस वाले कैप्टन और वो लड़की उस पर निगरानी रख रहे हैं। वही लड़की अपने कैप्टन को बताती है कि कल रात उसने जो देखा उस पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, और फिर वो बड़बड़ाने लगती है कि बचपन में उसका सपना पुलिस बनने का था। और ये सुनकर कैप्टन चिढ़ जाता है और उसे चुप कराता है। जिस जॉन पर तुमने भरोसा किया था उसकी डेड बॉडी मिल गई है, संभल कर रहो, हो सकता है अगला निशाना तुम बनो। तभी दोस्तों हमें आगे की स्टोरी बताई जाती है कि बहुत टाइम पहले जब ट्रेपला नाम की जगह 4 हिस्सों में बटी हुई थी, उस वक्त बाहर के देशों से सोल्जर्स आए जिन्होंने यहाँ के सारे रिसोर्सेस लूटे और लोगों को मारा। तभी एक जादूगर एक बच्चे के साथ आया और माना जाता है कि वही असली राजा था। उसने फैसला किया कि चारों हिस्सों से एक एक वॉरियर चुना जाएगा और इस तरह 52 सोल्जर्स बनाए गए और हर किसी को उसने एक एक कार्ड्स दिया। लेकिन मेहनत के बावजूद भी वो सोल्जर्स जीत नहीं पाए, तो उन्होंने अपनी जमीन बचाने की आग को उन कार्ड्स में सील कर दिया। और फिर उस बच्चे ने
ने सारे कार्ड्स इकट्ठा किए और अपनी पावर से उन्हीं सोल्जर्स को मार गिराया और यही बच्चा आगे चलकर फोरलैंड का पहला राजा बना। असल में दोस्तों ये स्टोरी एक ऑक्शन इवेंट में सुनाई जा रही होती है, जहां होस्ट कहता है कि उस आइटम के सोल्जर्स के हथियार और आर्मर अब ऑक्शन के लिए उपलब्ध है। साथ ही एक यूनिक कार्ड भी, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ये कार्ड मिलेगा और उसका नाम है नोबल किंग स्टार, जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सीईओ है। तभी रिपोर्टर के आते ही वो एक्साइटेड होकर कहता है ये कार्ड तो मुझे ही मिलेगा क्योंकि मैं ही असली किंग हूँ। और दोस्तों उसका पूरा भाषण उसकी टीम सुन रही होती है। तभी विजय कहता है यार कुछ तो वजह है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। असल में ये हमारे प्रेसिडेंट को दुश्मन मानता है। सुनो हमें इन दोनों से बचकर रहना होगा। और दोस्तों इस बार उन्हें मिशन मिलता है असली कार्ड को ऑक्शन से निकाल कर वहाँ एक नकली कार्ड रखने का। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पे लियो एंट्री मारता है। हमें अपना मिशन याद रखना होगा और वैसे भी ये गलत नहीं है, कार्ड्स मेरी फैमिली का था तो उसी के पास वापस जाएगा। फिलहाल ये कार्ड सीक्रेटली रखा गया है। यार ट्रेपला पैलेस में भी तो काफी कार्ड्स रखे थे जिनको कोड लाइक फैमिली ने चुरा लिया था। हाँ पर उस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बाद दोस्तों वो फिन को देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। लियो सोचता है कि उसे मिशन से हटा देगा, लेकिन क्रिस और बाकी टीम कहते हैं कि फिन हमारा मेंबर है और मिशन हम सब मिलकर पूरा करेंगे। वहीं हम देखते हैं कि ट्रेपला के सोल्जर्स का सामान ऑक्शन में लाया जाता है। दूसरी तरफ फिन सिक्योरिटी ड्रेस में मेन गार्ड से उस एरिया का चाबी चुरा लेता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे उल्टी आने लगती है और मजबूरी में वो चाबी सीधा विजय को दे देता है। विजय फिर उस चाबी को वेंडी तक पहुंचा देता है, वो भी जूस के बहाने। वेंडी तुरंत बोट के नीचे वाली सीक्रेट जगह पर चली जाती है जहां सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, तो वो जानबूझकर एक कैबिन गार्ड से टकरा जाती है और माफी के बहाने उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। तभी नीचे गिरा हुआ कार्ड क्रिस उठा लेता है। इसके बाद हम विजय को देखते हैं जो किचन में जाता है और एक आलू को पकड़कर अपनी पावर यूज करता है और उससे टहनियां निकलती है जो सीधा वेंटिलेशन पाइप से होकर उस रूम तक जाती है जहां वेंडी मौजूद है। इसके बाद वेंडी गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसे ड्रिंक ऑफर करती है और मौका मिलते ही उसका सिक्योरिटी कार्ड चुरा लेती है। फिर ये सब इन्फॉर्मेशन सीधा लियो तक पहुंचाई जाती है, तुम्हारा सिक्योरिटी कार्ड कहाँ है। पर तभी ऊपर से चिमनी के रास्ते विजय कार्ड उसकी तरफ गिरा देता है और क्रिस अंदर जाकर कंटेनर निकाल लेता है और कैमरे के साथ छेड़छाड़ भी करता है। अब लियो विजय से रिपोर्ट पूछता है, लेकिन विजय के पास अभी तक कोई भी अपडेट नहीं होती। उसी समय मेन कार्ड को रिवील करने से पहले एक बंदा खड़ा होकर कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ी देर के लिए ऑक्शन रोक दो। और दोस्तों यहीं पर हीरो कार्ड चेंज करने ही वाला होता है, तभी लाइट चली जाती है और नॉर्मन का सेक्रेटरी मौके का फायदा उठाकर क्रिस पर अटैक करता है और फेक कार्ड को जला देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब असली कार्ड किसके हाथ लगेगा और क्रिस इस अचानक हुए अटैक से कैसे निकलेगा, ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो तैयार रहिए क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक और ट्विस्ट से भरी होने वाली है। और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।